भाई बहन, माता पिता एवं सभी दर्शकों का स्वागत है पूजनीय सन्यासी बाबा के दरबार में। हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, 22 जून से 31 जुलाई तक गुप्त खुलासा होने वाला है आपके जीवन की। 22 जून से 31 जुलाई तक का जो समय है ये आपके जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, यानी कि जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित होने वाली है इस समय में। 22 जून से 31 जुलाई तक का जो समय रहेगा, इस बीच में आपके जीवन काल में बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी घटना पहली बार आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, ये समय आपको सावधान रहना है, और अगर कोई कार्य करते हैं या कहीं देश विदेश जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो सावधानी पूर्वक निकलें और छोटी मोटी उपाय करके निकले ताकि ये ग्रह आपके जीवन काल से निकल सके और ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए कट सके। क्योंकि मेरे मित्रों, ये समय आपके जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्या आपके ऑफिस में ही बड़ा खतरा होने वाला है, या सड़क पे होने वाला है, या आपके घर में ही होने वाला है? तो आपको जानना है कि आखिरकार ये समय इतनी बड़ी चुनौतीपूर्ण क्यों है, और सन्यासी बाबा क्यों कह रहे हैं कि सावधान रहने के लिए। इसके पीछे की बहुत बड़ी रहस्य है आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिएगा मेरे मित्रों, और इस कार्यक्रम को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये बड़ी घटना आखिरकार कब होगी, क्यों होगी और इसे कैसे रोका जाएगा। तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। ये घटना जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन मेरे मित्रों, जैसे ही इस घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा वैसे ही इस घटना को आप गुप्त रखेंगे। जानकर आपको इस घटना के बारे में गुप्त रखना है, ढिंढोरा नहीं पीटना है, अपनी जुबान पे ताला लगा लेनी है, क्योंकि आपसे बातें छुपती नहीं है। आप कोई भी बातें छुपा नहीं पाते हो, लोगों के सामने ढिंढोरा पीटने लगते हो। आपके जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो लोगों को बताने लगते हो, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, कोई भी बात आपसे छुपता नहीं है। नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप में आदत है कि आप लोगों के बीच खुशी बांटते हो। आपको लगता है कि अगर अपनी बातें लोगों को सुनाएंगे तो शायद वे हमें अच्छा कहेंगे या हमारी परेशानी का हल निकालेंगे, या लोग सोचेंगे कि चलो पहली बार कुछ अच्छा किया है। लेकिन मेरे मित्रों, जैसे इसका उल्टा हो जाता है। आप लोगों को अपनी अच्छाई के बारे में बताता है, लेकिन लोग जलने लगता है। लोग सोचता है कि कब आपका बुरा हो जाए और कब आप बर्बाद हो जाए। आज तक किसी ने आपका अच्छा नहीं चाहा है। आपकी अच्छाई देखकर लोग रोने लगते हैं और आपकी बुराई को देखकर लोग हंसते हैं, क्योंकि आज तक किसी को आपकी अच्छाई अच्छा नहीं लगा, चाहे वे घर हो, ऑफिस हो, परिवार के लोग हों, या रिश्तेदार हों, या टोला मोहल्ला हो, या आसपास के लोग हों। आप जब भी कुछ अच्छा करते हो या बड़ा बनते हो या बड़ा बनने का प्रयास करते हो तो लोग आपके मजाक उड़ाते हैं, लोग आपकी टांगें खींचने का प्रयास करता है। और आज तक बिना मतलब के किसी ने आपसे दोस्ती नहीं रखी है, चाहे आपकी धन दौलत को लेकर दोस्ती रखा है या आपके परिवार में कोई खूबसूरत व्यक्ति है उसे लोग पाना चाहता है, जिसको लेकर लोग आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, या फिर कुछ बड़ा आपसे हासिल करना रहता है तभी लोग आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और अगर हमारी बातें आपको गलत लगती है तो आप आजमा लेना, किसी भी समय बुरे मुसीबत में आप किसी दोस्तों को याद कर लेना या किसी रिश्तेदारों को याद कर लेना, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। सब ने अगर मुंह मोड़ नहीं लिया तो आप इस सन्यासी बाबा को कमेंट में या फिर मैंने नंबर दे रखा है, आप अवश्य हमें कॉल करके बताना कि गुरुजी आपने क्या कहा था, क्योंकि हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। और ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं रहता है, ये माता कामाख्या के दरबार में
सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। ये कोई फिजूल की बातें नहीं रहती है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप एक भगवान रूपी व्यक्ति हैं। आपके अंदर एक आत्मा, एक परमात्मा है, जो कि आपके जीवन काल में अगर कोई घटना घटित होती है तो आप समय से पहले आपको पता चल जाता है। आपको लगता है कि ये घटनाएं आज जीवन में बीतने वाली है या ये होकर रहेगी, ये पता चल जाता है। लेकिन आपके अंदर कुछ देवी देवता होने के कारण से आपके अंदर जो बातें चलती है, जो मन में चलती है या जो सपने में आकर बताते या बताती है, तो ये बातें आपके जीवन काल में हकीकत घटित हो जाती है। आखिरकार कभी आपने जानने का भी प्रयास नहीं किया कि आखिरकार आपके अंदर कौन है और क्यों बता रहा है हर बातें। इसके पीछे का भी रहस्य मैं कार्यक्रम के अंत में बस बताऊंगा। तो मित्रों, आप में खुशी बांटने की आदत है। आप लोगों को बताते हो, ढिंढोरा पीटते हो, लोगों को कहते हो कि आज मैं ये करके आया, इतना कमा कर लाया, आज मैंने इनसे मिला, आज मैं इनसे बातें किया, इनसे प्यार किया। जैसे ही आप ये बातें लोगों तक पहुंचाते हैं और जैसे ही ये बात लोगों के कानों तक चली जाती है, धीरे धीरे आपका व्यापार बैठने लगता है, आप घाटे में जाने लगते हैं। जैसे ही आप बताते हैं कि हम किसी और से प्यार करते हैं, जैसे ही प्यार की बात आप बताते हो, धीरे धीरे आपके प्यार से आपकी दूरियां बनने लगती है और इतनी दूरियां बन जाती हैं कि एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं करते हैं। पारिवारिक जीवन में आपकी बहुत खुशी थी, लेकिन जब से आप लोगों को बता रहे हो, तब से आप दोनों पति पत्नी या परिवार के बीच में बिल्कुल भी आपका बन नहीं पा रहा है। ऐसे कलेश जीवन में मचा है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जब से आप बताए हो कि नौकरी से इतने पैसे लेकर आते हैं, हमें इतनी सैलरी मिल रही है, हमें पैसों की गड्डियां हमारे पास हैं, तब से आपकी धन धीरे धीरे जा रही है और रुपया पैसा हाथ लगने की नाम नहीं ले रही है और आप कर्ज से परेशान होते जा रहे हो। जब से आप लोगों को कहते हो मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, हमारे घर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तब से आपके जीवन काल में बीमारियों का दौर चढ़ा है और एक नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी। अब इन सब बीमारी के बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे, आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज क्या बताएं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज की जो बीमारी है, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होगा। स्ट्रोक की बीमारी, स्ट्रोक आपके जीवन काल को काफ़ी प्रभावित किया और आगे भी करेगा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, इसे सुनते ही लोग हिल जाते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, इस बीमारी का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। टियोनेटल कंडीशन, ट्रेकिया, ब्रोंक्स, लंग कैंसर, अल्जाइमर, डिमेंशिया, डायरियल डिजीज, डायबिटीज मेलिटस, किडनी डिजीज, ये 10 बीमारियां आपके जीवन काल को ऐसे प्रभावित किया है और ऐसे आगे भी प्रभावित करेगा जिसका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आप बताते हो कि आप बीमार हो, आपके अंदर बीमारी है, लोग दुआ करते हैं कि आप कब मर जाओ तो बेहतर रहेगा, आपकी धन दौलत, आपकी धन संपत्ति, आपके घर परिवार को लूट लें। इसलिए मेरे मित्रों, आप अपनी कमजोरी जानने के बाद या अपनी बीमारी जानने के बाद आप हमेशा मौन रहें और अपने जीवन काल में आप निरंतर आगे बढ़ें। बाकी ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज के ऊपर सारी बातों को छोड़ दें। आपके जीवन काल में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, चाहे वे तंत्र मंत्र हो, भूत प्रेत हो, जादू टोना हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप दिए गए नंबर पे तुरंत ही कॉल करके झाड़ा लगवा लेना या मैसेज कर देना बेटा, नाम, गोत्र और स्थान।
तो मित्रों, आपके जीवन काल में जो घटनाएं घटित होने वाली है, सबसे पहली बात, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित चल रहे हैं। अब इस सूत्राधार है, यानी फर्स्ट स्टेज में है, किसी के सेकंड स्टेज में है, किसी के थर्ड स्टेज में है, लेकिन अब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये आपको सबसे बड़ी डैमेज करेगा और इनके बाद सड़क दुर्घटना ये आपको ऐसे जकड़ कर रखा है कि किसी भी समय परिवार की व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकता है या आपकी स्वयं की हो सकती है। इसे भी आपको रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके घर के जो नींव है उसी स्थान पे कुछ ऐसे वस्तु को गाड़ा है जो कि आज तक आपकी वफा, वृद्धि, बरकत नहीं होने दिया है। क्योंकि आस्तीन का सांप बनकर वे आत्मा, वे प्रेत आपके घर के चारों कोनों को कंट्रोल करता है, ऐसे बांध कर रखा है जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। घर पूरा बंधा बंधा रखता है। आप यकीन नहीं करते हो तो आप एहसास कर लेना, जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो या घर में रहते हो, आपको लगता है कि पागल हो जाएंगे या पागल होकर घर से निकल जाएंगे या घर आपको देखने को मन नहीं करता है। तो ये शक्ति आपके पूरे घर को कंट्रोल करता है। जैसे घर से बाहर निकलते हो, वाहन चलाते हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चलाते चलाते नींद आ जाती है, झपकी ले लेते हो, आपको पता नहीं चलता कि कब सोए और कब जगें, लेकिन माँ कामाख्या बार बार रक्षा कर रही है, बार बार सचेत कर रही है। तो मित्रों, इस खुशी में माता रानी के चरणों में जब भी आपको समय मिले तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, शेयर करवा देना, कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। क्योंकि दिव्य दरबार में जो रोकर आते हैं वे हंस कर जाते हैं, इसलिए जरा से घमंड नहीं करनी है और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना है। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना मेरे मित्रों, अन्यथा आपके जीवन काल में बड़ी घटना घटित हो जाएगी जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपके जीवन काल में इतनी बड़ी घटना कैसे घटित होगा। क्योंकि माता कामाख्या ही बचाने वाली इस युग की एक प्रधान देवी है जो आपके जीवन की रक्षा और आपके परिवार की रक्षा करती है, वरना आप कब के ही मिट्टी में मिल गए होते। क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। अगर आप देखा जाए तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूपों से आप बेहद ही परेशान हो, इतने परेशान हो कि आप किसी के बताने के लायक नहीं हो, और आप जिसे बताते हो वे चाहता है कि तू जितना जल्दी मर जाए, तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाए, तुम्हारा घर परिवार, जगह जायदाद, रुपया पैसा सब हड़प सके। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पूरा खानदान उजड़ गया, जिनका पूरा परिवार बिखर गया, जिनकी धन दौलत संपत्ति सब बेकार हो गया, जमा पूंजी नष्ट हो गया, व्यापार खत्म हो गया, खून के आंसू रो रहे हो, दरबार दरबार भटक रहे हो। कई दरबार ऐसे भी हैं जो कि 1.5 से 2 लाख रुपए ठग लिया और आज तक किसी का कोई काम नहीं कर पाया। तो ऐसे दरबार में मत जाएं। लोग सोचते हैं कि चलो इस दरबार जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, 1.5 से 2 लाख पूजा और हवन के नाम पे ले लेते हैं, लेकिन ऐसे दरबार से सावधान रहें, कोई काम का नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, सिर्फ दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। आपको कोई हवन, कोई पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है। ये सन्यासी बाबा सिर्फ एक बार झाड़ा लगाएगा, उसी में सभी भूत प्रेत को सौ दूर चले जाएंगे। लोग हवन और महाहवन के नाम पर काफ़ी ठगते हैं, बड़े बड़े दरबार चलाते हैं। तो ऐसे दरबारों से आपको बचना है और अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ना है। गंगा स्नान कर अपना शुद्ध हो जाना है, घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लेना है। जीवन आपका कल्याण होगा। कोई माय का लाल नहीं है कि आपका जीवन को काट सकेगा, बर्बाद कर सकेगा। अंधविश्वास में जाकर किसी के दरबार में रुपया पैसा फेंकने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में रहें और माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। या फिर माता कामाख्या या माँ काली की पूजा करें। मित्रों, जो माँ काली या बलि प्रथा की पूजा नहीं करना चाहते हैं तो वे माँ दुर्गा को अपना लें। माँ दुर्गा से बेहतर कोई शक्ति नहीं होती है। धन दौलत सुख संपदा माँ दुर्गा लेकर आएगी, और ऐसे भी आपके घर में माँ दुर्गा का वास है। लेकिन वर्तमान में तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाओं ने आपके जीवन को बर्बाद कर रखा है। तो मित्रों, सड़क दुर्घटना आपके जीवन के लिए काल बनेगा। सावधानी पूर्वक चलें और चलाएं तो बेहतर रहेगा। तीसरा, जहर खाने से मृत्यु हो सकती है। और ये कैसे होगा? चाहे आपकी पत्नी आपको खिला देगा, या आपके पति खिला देगा,
या फिर दोस्त यार खाने भोजन शराब में देकर खिला देगा। इन बातों से आपको बच के रहना है और मन ही मन आपको रखना है मेरे मित्रों। अगला है कि अगर आप कहीं जाते हैं, दोस्त बहला फुसला के या आपके घर वाले ही कहीं ले जाकर आपको मार देंगे, ये सबसे बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटित होगा। देश विदेश अगर काम करने जाते हैं तो बस ट्रक ट्रेन में दबकर मृत्यु की आशंका आ रही है। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा मेरे मित्रों। रात्रि को अकेले घर से बाहर ना निकलें तो आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि ये करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों पे बहुत ही अधिक भरोसा करते हैं। आप लोगों पे थोड़ा कम भरोसा करें तो शायद आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोगों पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। कुछ खाने को देता तो आप खा लेते हैं। इन चीज़ों से आपको दूरी बना लेना है मेरे मित्रों। कितनों ही प्रेमी रहे, किसी का भी दिया हुआ आपको नहीं खाना है और ना ही किसी के कहने पे कहीं जाना है। जब भी कोई कार्य करना है तो अपने मन, अपने दिल से और अपने पूजनीय भगवान से पूछकर मन में संतुष्ट करके फिर वो काम करना है आपको, क्योंकि आपको मारने के लिए लोग रास्ते में घात लगाए बैठे हैं। किसी भी समय आपके ऊपर वार कर सकता है। आपके हर रास्ते पे दुश्मन खड़े हैं, छुपे हुए हैं, घात लगाए बैठे हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आने वाला समय आपके जीवन के लिए खतरों से कम नहीं रहेगा। आप बार बार सुनते आ रहे हैं कि बहुत बड़ी राशि के हाथ लगेगी, वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे मित्रों। और आप अपने मेहनत पे भरोसा करें। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है और आज तक आपको देने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि आपको कुछ दे सके, क्योंकि आप स्वयं एक भगवान हैं। इसलिए आप इन बातों पे भरोसा ना करके अपना मेहनत करें। आप जो सोच रहे हैं कि लॉटरी लगेगी, एक दिन करोड़पति बनेंगे, आप कुछ नहीं बन पाओगे। अपनी मेहनत करो, उसी में आप सबसे बड़ा करोड़पति बनोगे। ये सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। अगर बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े जुआ या सट्टा खेल रहे हैं, कभी लॉटरी नहीं लगेगी। आप मेहनत करें, अगर थोड़ी बहुत लगेगी तो फिर आप उसे दोबारा हार जाओगे। इसलिए आप मेहनत करें, काम करके आगे बढ़ें। आपके जीवन इतनी सफल रहेगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।